वंदनीय गुरुदेव की चरण परूं सिरनाय। पाप पुंज मति मोर प्रभु अगना सहु तन आय। ब्रह्म श्रुति अनुराग में शब्द ही दियो लखाए। पिता ब्रह्म है जगत में छवि वर्णी नहीं जा। सदगुरु सर्वयोगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में समर्पित एवं पूरे समस्त समाज के माता पिता भ्राता बहनों को प्रणाम करते हुए, वह नगरी धन्य है जहाँ की सत्संग प्रवचन का कार्य शुरू होता है। वो जो समय रहा है, उस समय जो मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से समाज के लोगों को मैं कृतार्थ करना चाहता हूँ। समाज के लोग मेरी बातों को सुन करके प्रसन्न होंगे। अपने दिल में हृदयांगन में उस विषाक्त अमृत तुल्य वाणी को धारण करके, ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष, जो गर्भ में कैसे शिशु आता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे मर जाता है, कैसे समाज में उसका जीवन व्यतीत होता है, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आनंद मनाएंगे। ऐसे पहले बताया गया है कि मानव हर जोनी में, हर काल में भटकता रहा। हर तरह की जोनियों में भ्रमण करते करते जब पूर्ण सत्पुंज इकट्ठा हुआ तो वो मानव तन में आया। जब मानव तन में आया तो माता के वही जो बालक है, माता के तन में वहाँ रहा जहाँ की वो गठरी रखी गई थी। माता के पेट में वो मानव शिशु 9 महीना तक उस पेट में रहा। जब 9वां महीना आरंभ हुआ तो उसमें मानव शिशु का प्राणवायु प्रवेश की। तो माता के पेट में वह बालक सर नीचे था, पैर ऊपर था, और उसी माता के शरीर से मलमूत्र विकार उन्हीं रास्तों से आया जाया करते थे। तो वह मानव शिशु हृदय में ही प्रार्थना करने लगा, बीच में ही, कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दया के सागर सतुंज के स्वामी, आपकी असीम कृपा से मैं यदि बाहर आ जाता तो आपको अवश्य याद करता, समाज की नई चेतना देता, ज्ञान देता। मानव शिशु घर में ही करार किया कि समाज की सेवा करूँगा, आपके स्तुति पूजन करूँगा। ये बार बार निवेदन करने लगा। तो परमात्मा सदगुरु दीनबंधु दया के सागर सतपुंज के स्वामी उस बालक की वाणी को सुन करके, वो जो है कि माता के उदर से वो जब आया, माता की गोदी में आया, तो गोदी में आने के बाद, माता के विद्यालय में पहुंचने के बाद, वो मानव शिशु का पहला शब्द है कहाँ। मैंने कहाँ प्रतिज्ञा किया। तो मानव शिशु इतना पवित्र होता है जितना कि आकाश में बादल वर्षा के जल से लेकर के जब वर्षा के बूंद में आता है, उतना स्वच्छ मानव शिशु होता है। और जिस प्रकार से वो अपना जो आगे जाके समाज के वातावरण से, समाज की नीतियों से समाज में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो उसका हृदयांगन विषय से, वासना से, दंभ से, द्वेष से, पाखंड से, लोलुपता से, कायरता से भर जाता है। जिस प्रकार से नदी, नाले, बोलिया, तालाब, झील, झरने इत्यादि वर्षा के जल से भर जाते हैं, उसी प्रकार से उसका हृदयांगन विषय से विषाक्त हो जाता है, मायापति का साम्राज्य हो जाता है। तो बाला, जुआ, जरठ, बुढ़ापा, ये 4 दिन की जिंदगी एवं पानी के बुलबुला की भांति बहने लगती है।
इसीलिए पहला क्लास है बालावस्था। बालावस्था में ही मानव शिशु माता के उदर तक तो उसका ज्ञान स्वच्छ रहा, विमल रहा। जब समाज के विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका हृदयांगन विषय से, वासना से, द्वेष से, पाखंड से, लोलुपता से, कायरता से इत्यादि भर जाता है। जिस प्रकार से नदी नाल बहुलिया तालाब झील झरने इत्यादि वर्षा के जल से भर जाते हैं, उसी प्रकार से मायापति का साम्राज्य हो जाता है। नौजवान जब होता है, जवानी को ओर जाता है तो सीना तान कर गलियों में चला करता है। वही उसकी बहन जब सयानी होती है तो वो अपने को, अपनी मर्यादा को आंचल में समेट करके चला करती है। दोनों में इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसके बाद जब आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद जो है कि 12 जुआ के बाद जब जरठ की बारी आती है तो जरठ में क्या होता है, जरठ में ये होता है कि जो लोग जरठ अवस्था को पास करते हैं, जिस प्रकार से सूरज की किरणें लंबवत पृथ्वी पर आती है, वे जो है प्रतिबिंब बनाती है, उसी प्रकार से जिंदगी की कड़ी धूप में मानव अपने अतीत की बात सुना। उन्होंने कहा था, गर्भ में ही कहा था कि मैं आपको याद करूंगा, लेकिन वो भूल गया, अपने विषयों में विषाक्त हो गया, उस प्रभु परमात्मा का नाम नहीं लिया। और वो बात जब बार बार जब कष्ट आने लगता है तब वो बात याद आती है। जिस प्रकार से गांव में बहुलिया है, जिसमें जल भरा हुआ है, छोटे छोटे स्यार काई ऐसे पौधे घिरे रहते हैं। जब हम किसी प्रकार का प्रयास करते हैं तो वो चंद मिनट के लिए जल दिखाई देता है, उसी प्रकार से घिर जाता है। उसी प्रकार मानव का चरित्र है। मानव मायाओं से घिर जाता है, मायाओं से विषाक्त हो जाता है, माया की बदली छा जाती है। वो विषाक्त मानव तरह तरह के विषाक्त विषयों से विस्तृत हो जाता है। इसीलिए संजनों इस पर ध्यान देंगे कि हम विषयों में न विषाक्त होकर के प्रभु परमात्मा दीनबंधु दयासागर से निवेदन करें, प्रणित करें, क्योंकि हमारा जीवन महान बनकर आया है। महान कार्य करने के लिए अंडज पिंडज युग्मज अवस्था और 4 योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन है। इसमें चेतना है, संकल्प है, विकल्प है, सारी क्रियाएं प्रतिपादित होती है इसी तन से। तो इसीलिए आप लोग चेतना में आकर के उस बताए हुए सदगुरु के वाक्य को हृदय में धारण करें, धारण कर चलें। सदगुरु एक महान शक्ति है, उसे अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये जो है सदगुरु किसे कहते हैं, इस बात पर आप ध्यान देंगे कि सदगुरु किसे कहा जाता है। जिसके तन में भेद, भय, ब्रह्म, भिन्न से परे हो, निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक, निर्विकार शक्ति जिसके तन में काम करती हो, वो सदगुरु होते हैं। बताया गया है कि ये जो है कामनाएं मानव की 8 होती हैं। बताया गया है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लिखे हैं कि वो मष्टा मूलम देवांगनी तत्वमयी सर्वोत्तम सर्वाधिकारे अंतः गत्वा सर्व। ये मानव 8 संस्कार होते हैं। वो 8 संस्कार कौन है? ये है मानव संस्कार ये है कि सुख, संपत्ति, नारी पुरुष के बीच में संतान, स्वरूप, ज्ञान और प्रतिष्ठा और भगवान, ये 8 कामनाएं हैं। जिस मानव को 8 कामनाएं प्राप्त हैं वो सत्पुरुष है। वो जो संजन है, उदार है, चरित्रवान है, कर्मनिष्ठ और कर्मवीर और धीरोदात्त है। इतना बड़ा शब्द है। बताया गया है कि सुख संपत्ति नारी पुत्र रूप ज्ञान से पर है, और सच्चा सदगुरु मिला तो चलिए अपने घर है। इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि शब्द है ब्रह्म, शब्द है ब्रह्म, ज्ञान है गुरु, विवेक है परमात्मा और अनुभूति है शिव। ये चारों शक्तियां
जिनके तन में समाहित हो जाती है, अन्यथा जुट जाती है, वो सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। तो ये जो रहा है सदगुरु का, सदगुरु के परिचय है, जिसे आप सर्व जगत सर्व करते हैं, संत कहते हैं, शब्दाती सतलोकवासी कहते हैं। ये अच्छी रहा है आप लिए संजनों। आप ध्यान देंगे कि हम लोग का जीवन किसके लिए मिला है, कि उसके लिए मिला है कि हम दूसरे का कल्याण करें, जीव हिंसा न करें, जीव हिंसा किसी कारणवश न करने की कृपा करें, और चोरी से विरक्त रहने की शिक्षा हम ग्रहण करें, चोरी न करें, बुराई न करें, पर नारी किसी प्रकार का गमन न करें, और झूठा बकवास गंदी बातें बकवास बंद करें, सदा सत्य बोले, किसी प्रकार से कच्ची पक्की तरह तरह के नशीली मादक वस्तुएं मांस मदिरा का भक्षण न करें, और सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले। अपना कर्मों से यदि आपकी वाणी अपने को हित करती है तो उससे समस्त जीव प्राणी का उद्धार हो, उससे प्रेम हो, आपके वाणी से उसके हृदय में ठेस न पहुँचे, और आपका कर्म जो है कर्म ऐसा हो जो कि अपने हित के चलते अपने कल्याण के साथ दूसरे का भी कल्याण हो। कोई ऐसा खेती गृहस्थी न करें जिससे आप अपना ही सुख मिले, दूसरे पड़ोसी का दूसरे का सुख न मिले। तो आपका खेती ऐसी हो कि दूसरों को बढ़ाते हुए अपना धन बढ़ाए, और स्पष्ट रूप में दूसरे की सेवा में संलीन रहें। इस तरह की भावना आपके प्रवृत्ति काम करेगी, तब आप महान बन सकेंगे। महान बनने का ये सूत्र है कि दूसरे के कल्याण के लिए अपना तन भी हाजिर करें। तन मन धन कर्म और शरीर से दूसरे की सेवा की 24 घंटा आपकी भावना दूसरे के हित के लिए हो, परमार्थ के लिए हो। परमार्थ कार्य ही सदैव सदाचार करता है और मानव को महान बनाता है। वो ज्ञान शक्ति का जब करती है जब दूसरे का कल्याण की बात सोचते हैं, सब पर दया करते हैं, दयालुता का अनुभव रखते हैं। जैसे हमारे लोग जो है आज समाज में इतनी कुहासा छा गई है, हानि लाभ पाप पुण्य अच्छा पुअर अपना पराया जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके तरह तरह के चोरी बुराई हत्या बेईमानी चालन मछली अंडा ताड़ी सब से अपने मानव जीवन को महान बना दिया और नरक बना दिया, और राक्षस हो गया, कुलीन हो गया, नीच हो गया, पतित हो गया। तरह तरह की भावनाएं अंदर काम करने लगी। वही मानव जो देवता से डरता है, वो देवी देवता से डरता है, जो मानव इन भीनों से पीड़ है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये महाकाव्य में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। रामायण में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। इस मानव तन मिला जो है, ये मानव तन किसके लिए मिला है? मानव तन उसके लिए मिला है जो महान कार्य के लिए जीवन है, जो प्रभु परमात्मा दीनबंधु दया के सागर सतपुंज को हमेशा अपने हृदय आंगन में सजाए रहे। उनके ही कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य को पूरा करने के लिए करे और सब पर दया करे। दया यदि नहीं करता है, घृणा करता है, अहंकार करता है, द्वेष करता है, डाह करता है, तो उसका पतन समझे। हमेशा जीव पर दया करें। जीव दया करने के लिए है। आपका जीवन महान है, महान कार्य करने के लिए मिला है, न कि छोटा काम करने के लिए। आप प्रयत्नशील रहें, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो है समाज में हमारी उस प्रकार की किंवदंतियां हैं। जैसे नदी है, नदी का जल हमेशा अनवर्त गति से बहता रहता है। उसमें तरह तरह के जीव जंतु मछलियां रहा करती हैं। वो जब मानव उसमें स्नान करता है,
विष्ठा करता है, खुखार उठता है। जो गंदगी के पर्यावरण को मछली साफ करती है। दूसरा कौन है? दूसरा वो है कि चारपाया जानवर सूअर होता है, जो उस रोडों को साफ करता है, रोड को साफ करता है, रोड के विकारों को, गंदगियों को, विष्ठा को, तमाम लोगों को साफ करता है। और तीसरा क्लास में आता है, तीसरा क्लास में मुर्गा है, जो गांव के, शहरों के गलियों को साफ करता है, विष्ठा खखार वाला जो अशिष्ट जो है, विशेष गंदगी है, उसको साफ करता है। आई तीनों को साफ करने वाला कौन है? तो मानव है। मानव इसे साफ करता है। अब बताइए कितना नीच है, कितना पतित मानव है। इस पर कभी विचार नहीं करता कि कैसे हम जीव पर दया करें, जो कि हमारे हित के लिए समस्त जीव प्राणी, समस्त वसुंधरा के वक्षस्तर पर सारे जितने भी जीव प्राणी हैं सब हमारे लिए हैं। हमारे लिए जैसे विशाल सर्प है, हाथी है, गोरिल्ला है, बाघ है, शेर है, चीता है, भेड़िया है, ऐसे जानवर खूंखार, सर्प है, बिच्छू है, ये हमारे जो मच्छर काटते हैं, ये हमारे लिए, हमारे विकारों को, खून के विकारों को हम हरण करते हैं। ये जितने चीजें हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा, बकरी है, खच्चर इत्यादि जितने भी चार पाया जानवर है, वो हमारे लिए हैं। ये प्राकृतिक प्रदत्त जितनी भी वस्तुएं परमात्मा ने मुझे बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए ही सब कुछ बनाई है। लेकिन हमका उसका सदुपयोग लेकर दुरुपयोग करते हैं। ये मानवता की दहलीज से हम नीचे है। ये छोटा काम है। इसीलिए हमें उन बातों पर ध्यान देना है कि हम ऐसा अनिष्ट छोटा काम नहीं करें। लोग कहते हैं कि किसान जो होते हैं बड़ा ईमानदार है, बड़े साधु हैं, लेकिन हमारे कथन अनुसार से वो साधु नहीं है। वो साधु नहीं है। क्यों नहीं साधु है भाई? कि देखते हैं आप है, किसान बेचारे जाते हैं खेतों में, चना के खेतों में जाते हैं, तो वहां जाकर तो चना अपने खेत से नहीं उखाड़ते हैं, दूसरे से निकाल लेते हैं, और खाने वाला जितना सामान है दूसरे से खाते हैं। या धान के खेत में जाते हैं तो धान में अपने खेत में पानी नहीं, तो दूसरे के पड़ोसी से पानी छीन लेते हैं, काट लेते हैं और उसे अपने भर कर उसे बांध देते हैं। इतनी छोटी छोटी चोरी करते हैं। और गांव के किनारे जब आते हैं, गांव के करीब आते हैं, वहाँ में तो जहाँ बैगन है, भंटा है, किसी प्रकार से मूली है, इन छोटे छोटे चोरी करके अपने सर पर पाप की मोटरी बांध लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं साधु हूँ। साधु नहीं है। तो साधुता का लक्षण नहीं है। साधु का लक्षण है कि वो साधना से रत हो, प्रेरित हो, साधना विहीन होकर के मानो अपने को साधु कहता है। तरह तरह का वेश बना करके, तरह तरह का रूप बना करके, वस्त्र धारण करके, दाढ़ी बढ़ाकर, मुंह बढ़ा करके, बाल छिलवा करके, बाल बढ़ा करके, तरह तरह के वस्त्र पहन करके वो साधु नहीं हो जाता। तरह तरह के खटरागी पूजा करके, शंख बजा करके, पान वगैरह हर चीज चढ़ा करके, तरह तरह घूम करके, पर्यटन करके, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में जाकर चारों तरफ से पूजा करता है, क्योंकि उसका हृदय पत्थर हो जाता है, पत्थर के समान हृदय हो जाता है। इसीलिए उसका विकास नहीं होता, उसका नैतिक विकास होता, आध्यात्मिक नहीं होता, सांस्कृतिक और सामाजिक नहीं होता। ये सारे वे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए सज्जनों, इन मेरी बातों पर ध्यान देंगे कि इन सब कटरागी पूजा करने से पाखंड मायावाद का जाल में न पड़े, माया से विरक्त रहें। हर समय हर वक्त और प्रभु परमात्मा आपके साथ हैं, आपके हृदय ग्राही हैं, आपके हृदय में बैठ करके चेतना देने का काम हमेशा किया करते हैं। इसीलिए सज्जनों, आप मेरी बातों पर अवश्य ध्यान देंगे कि हम सदैव उसी समय रहेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, नित्य कल्ला, झगड़े
झगड़ा सोने में समय यदि व्यय कर देते हैं तो आपका जीवन निरर्थक चला जाता है। तो वही दशा होती है कि स्टेशन पर पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसीलिए उस प्रकार से जीवन छूट जाएंगे, तब पछताकर ही क्या करेंगे। यदि लिखा गया है कि यदि सर्प चला जाए उसे लाइन कुचले तो सर्प मर नहीं सकता, उसी प्रकार से समय निकल जाए तो फिर पछताने से क्या होगा। इसीलिए संजनों, जो समय मिला है उस समय का रसास्वादन करें, समय का सदुपयोग करें। समय जो है जननी है, और समय मात्र जननी की पूजा करें। और समय बहुत कम है आपका है, समय जो निरर्थक न भेजें। केवल मकान रोटी बच्चे बाल बच्चों में अपने जीवन को न बिताएं, उसके साथ कुछ आपके लिए कुछ और कार्य है, उस कार्यों को करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। जो कैसे आप अपने जीवन को सजा पाएंगे, कैसे आने जाने के चक्र से मुक्त हो सकेंगे, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे ज्ञान अर्जन करने के बाद ऊपर जाएंगे। आप किसी प्रकार के कष्ट से दुखित होते हैं तो उस दुख में आपको रोना नहीं है, दुख और सुख का चक्र है। हम जो भी किए हैं उसकी परीक्षाएं होती हैं, हर तरह की परीक्षा में आप तल्लीन रहें, आप कभी अधीर न हो, कभी अधीर न होने की कोशिश करें। जब अध्यात्म का ज्ञान रहेगा, जब पूजा पाठ का ज्ञान रहेगा, जब चेतना की बात रहेगी, तब अधीर नहीं हो सकते। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने जीवन का स्वयं मालिक है। स्वयं मालिक मन अपना स्वयं मालिक है। आप जो है आप आत्मबली बने, आत्मबली बन पर अपने पर शासन करें, अपना दीपक अपने जलावे, अपने पर शासन करें। जब तक अपना पर शासन करेंगे तब आप स्वस्थ होंगे, सुदृढ़ होंगे, आपका ज्ञान प्रवीण होगा, आप महान बनेंगे। और महान कार्य करने के लिए आपका जीवन होगा वह जीवन जो है सुखमय और आनंदमय होगा, सुखमय और आनंदमय होगा। जैसे परिवार है, परिवार में हम 10-5 भाई हैं, 6 भाई हैं, यदि हम सभी लोग एक साथ रहते तो हम कितना आनंद रहता। परिवार समाज जो है खुशबू है, आनंदमय है, उतना सुंदर। हम अकेले हो जाएंगे, जब अकेले हो जाएंगे तब पति पत्नी के साथ मन अपना जीवन बीतेगा। यदि पत्नी बीमार हो गई तो पुरुष को परेशानी बनी रहेगी, और पुरुष बीमार हुआ तो पत्नी बेचारी तड़पती रह जाएगी। इस प्रकार से ज्वाइंट परिवार जो है खुशबू है, आनंददायक है, प्रेमदायिनी है। इसे आप प्रेम करें, प्रेम करने के बाद आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। जो है कि अगली कड़ी में मैं आपको भजन के माध्यम से आपको सही मार्ग देने का काम करूँगा। आप जो है हमारे मुंह से आपने इस जीवन की कृतियों को पाटने के लिए एक भजन है, जो कि अपना उसका जीवन किला को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपको एक भजन के माध्यम से आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनेंगे, उसका अर्थ भी मैं बताऊंगा और आप उसके साथ जोड़कर चलेंगे। जिंदगनिया बिता देहला धरते धरत, जिंदगनिया बिता देहला धरते धरत, धा धा के धैला धुरियो न धराइले, धा धा के धैला धुरियो न धराइले, पुरई न पात से पनिया पराइल, फुटही गगरिया के भरते भरत, जिंदगनिया बिता देला धरते धरत। जैसे जिंदगी बिताने की बात रही है, उसी प्रकार से जैसे कि सरोवर में कमल है, कमल की जननी कीचड़ है, कीचड़ जननी है। कमल की डंठलें
गर्भ के जल के गर्भ को फाड़ती हुई जब जल के बाद पटल पर आती है तो उसके पत्तियां पत्तियां फूलों पर, वो कमल के फूलों पर जल नहीं रुकता है, वो जल झड़ जाता है। उसी प्रकार से मानव अपने अतीत को कील समझा, अपने जीवन के कील को मुस्तकिल करना चाहा, कोई मुस्तकिल केंद्र नहीं मिला, कोई मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, जीवन भटकता रह गया और अंत में क्या हुआ कि पानी की बुलबुला की तरह बहने लगा। तो केवल निसार एक शक्ति मिली। वो शक्ति क्या है? पूरे जीवन भर उस फुटही रूपी जिंदगी रूपी उस घड़ा को भरते पूरा जीवन बीत गया। इसीलिए आप लोग संजनों ऐसा न करें कि आप अपने मुस्तकिल कील न पा करके पानी के बुलबुला की भांति अपने जीवन को न बहाने की कृपा करें। आप सुने, सृष्टि के साचा खजनवा लुटौला, मन के मुदैया से पार नाही पौला, मन के मुदैया से पार नाही पौला। सृष्टि में आपका जन्म क्यों हुआ? क्यों जन्म लेकर आए? क्या उद्देश्य था आपका? क्या मंजिल थी? क्या लक्ष्य था? किस लक्ष्य के लिए आप आए? लक्ष्य के लिए यह है कि सृष्टि में चोरी बुराई हत्या बेईमानी नहीं करेंगे, चावल मछली अंडा ताड़ी शराब नहीं खाएं पिएंगे, और जो है कि उस परम पिता परमेश्वर सदगुरु दीनबंधु से निवेदन करेंगे, उनसे जोड़ेंगे अपने को। इसके लिए सृष्टि में आपका जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ? नतीजा निकला कि मन के मुदैया से पार नहीं पौला। माने मन जो है कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दसों इंद्रियों के थपेड़ा में मन सबसे राजा है। मन एक महावत है, मन एक चोर है, सब पर काबू कर लिया और मन के थपेड़े में पड़ गए। मन बहकाकर आपको ले गया, आपको गर्त की ओर ले गया। तो अपने पूरे जिंदगी जो है मन के मुदैया से पार नहीं पौला, अपने परछैया से लड़ते लड़त जिंदगनिया बिता देहल धरते धरत, जिंदगनिया बिता देहल धरते धरत। माने अपने मन का जब शिकार हो गए तो इसके बाद अपने ही कुरीतियों से, अपने ही विकारों से, शरीर के विकारों से पूरे जिंदगी युद्ध करते बिता, उसे आप उबर नहीं पाए। दुनिया में कोई का न होला, दुनिया में कोई का न होला, अनकर खुशी देखी मन झंझनाला, सुखले सैठा जाला जरते जरत, जिंदगनिया बिता देवल धरते धरत, जिंदगनिया बिता देवल धरते धरत। हाँ संजनों, ये संसार जो खाली है, ये माया का जाल है, संसार है, इसमें वो किसी का नहीं है। न किसी का पिता कोई है, न कोई पुत्र है, न कोई माँ है, न कोई बहन है। ये खाली है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर ही उसका नहीं है। ये संसार खाली है, निस्सार है, मिथ्या है, बकवास है, ये पानी का बुलबुला है। इसीलिए दुनिया खाली है। इससे जो है कि फिर उन्होंने लिखा कि दुनिया में कोई का न होला, अनकर खुशी देखी मन झंझनाला। तो अनकर खुशी देख करके किसी का दिल टूट जाता है, मन झंझना जाता है। किसी के दुख को देखकर, किसी को सुख को देख करके, किसी को धन को देख करके, किसी को विद्या को देख करके, किसी को बहुत बड़ी नौकरी लगी हो, बहुत बढ़िया शरीर मिला हो, बहुत सुंदरता को देख करके यदि मन यदि ऐठा जाता है, मन में भ्रांति आती है, मन में ताप आता है, तो उसका मन कैसे कुचला जाता है। जैसे कि गोईठा में आग लगने के बाद
गोईठा जलकर सैठा जाते हैं। सज्जनों, उसी प्रकार से उसका मन की तमन्नाएं समाप्त हो जाती है। तब सामाजिकतानंद जी कहते हैं, सामाजिकतानंद जी के आंखों पर नींदो न आए, नोनी महलिया देवलियों में लागल, उजला पलस्तर के परते परत, जिंदगनिया बिता देल धरते धरत, जिंदगनिया बिता देल धरते धरत। सामाजिकतानंद जी कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे। बचपन इतना सुंदर सुडौल थे, इनकी वाणी में इतनी विह्वलता थी, प्रेम था, हाथ व्यास था, उसमें प्रेम करने की भावनाएं थी। जिस प्रकार से पृथ्वी पर हरा भरा पत्तियों डालों से आच्छादित वृक्ष कितना सुंदर लगता है, कितना छायादार होता है, उसके तले कीट पतंग पशु पक्षी मानव सभी आनंद की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार से मानव का जीवन एक चरित्रमय था। उनके शब्दों से सबको शांति मिलती थी, लेकिन वो जो है कि उसके नींव में लग गई, उनके जीवन में नूनी लग गई और उजला प्लास्टर के समान उसका दिल जवानी पर आने पर फटने लगा। इसी तरह से शांति नहीं मिली, अशांति के सागर में गोता लगाने लगा। सज्जनों, इसीलिए इन शब्दों के साथ अपने को समाज में जोड़ने का मैं काम करता हूँ और समाज के सारे माता पिता भाई बहनों को पुनः नमन करते हुए इस समय के लिए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।